हेलो फ्रेंड। आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ LT 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड के एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जो है क्लास 8 क्लास 7 में हमने डिस्कस किया था कि आईसीटी का बेसिक फंडामेंटल्स और उसका एजुकेशन में क्या यूज है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनोवेशन इन एजुकेशन बाय आईसीटी। शिक्षा में जो नवाचार है, शिक्षा में जो एजुकेशन के फील्ड में जो इनोवेशन हुए हैं, वो आईसीटी की हेल्प से कौन कौन से जो है आपके पास इनोवेशन हुए हैं। कोविड टाइम पे तो इतने इनोवेशन हो गए हैं कि एक प्रश्न जो है कोविड के टाइम के इनोवेशन से बनेगा ही बनेगा। तो वो हम जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। साथ में जानेंगे ऑनलाइन शिक्षा के बारे में, वर्चुअल क्लासरूम के बारे में, और साथ में पता करेंगे कि क्या होता है हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग मेथड। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और इससे आ सकता है 1 नंबर आपका पक्का एग्जाम में। तो चलिए आइए जुड़ते हैं आईसीटी की इस क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और अगर आप पुराने हैं तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप के साथ साथ और लोग भी स्टडी कर पाएं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हमारे चैनल को देखने से हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए, इनोवेशन इन टीचिंग बाय आईसीटी ऑन एजुकेशन, या शिक्षा पर आईसीटी का प्रभाव, या आईसीटी द्वारा शिक्षा में नवाचार। क्या क्या चीजें नहीं लाई गई शिक्षा में, किसके द्वारा? आईसीटी के द्वारा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रभाव केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर भी देखा जा सकता है। आप क्लासरूम टीचिंग में ही नहीं, क्लासरूम टीचिंग से आउटसाइड भी जो है आईसीटी ने क्या किया है, इफेक्ट डाला है हमारी टीचिंग को, हमारे शिक्षण की अभिक्रिया को, शिक्षण की प्रक्रिया को। जहाँ कक्षा कक्षा में शिक्षक आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर कक्षा में आए बिना ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ऑफलाइन ही शिक्षा ली जा रही है, आज की डेट में ऑनलाइन भी क्या की जा रही है, एजुकेशन को ग्रैब किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है, क्या क्या साधन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में आईसीटी ने क्या दिया है। तो कक्षा शिक्षण में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी उपकरण आईसीटी के उपकरण काफी योगदान दे रहे हैं या काफी प्रभावी हैं। आप कक्षा शिक्षण में कई उपकरणों का प्रयोग विद्यालय में देख सकते हैं। प्रोजेक्टर, आपके क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा होगा, इंटरेक्टिव बोर्ड होगा, टेलीविजन होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, क्लासरूम टीचिंग में आईसीटी के उपकरण हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से आईसीटी के क्लासरूम टीचिंग के उपकरण क्या क्या है? प्रोजेक्टर, इनोवेटिव इंटरेक्टिव बोर्ड, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं ऑनलाइन में। इसमें तो बहुत ही ज्यादा उपकरण दिए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बाय आईसीटी क्या है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन तो क्या है, डिजिटल तकनीक के विभिन्न देशों के बीच की सीमाओं को समाप्त कर दिया है। मनुष्य विश्व के किसी भी भाग में बिना बाधा के संप्रेषण कर सकता है। देखिए, आप किसी भी देश में हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी सभी विषयों को आसानी से नहीं समझ सकते। बहुत से विद्यार्थी गणित, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, लेखा शास्त्र आदि को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। लेकिन इनकी कठिनाई को दूर करने के लिए आईसीटी ने क्या किया है, ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट लिया है। अब आप ऑनलाइन एजुकेशन से जो है बड़े अच्छे अच्छे टीचर से या बड़े नामी टीचर से शिक्षा ले सकते हैं। तो अब आप केवल अपने टीचर पर ही निर्भर नहीं है। सपोज करो आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई क्लास 10th का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पढ़ रहा है, उसको ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आया, तो उसने क्लास में समझने से अच्छा क्या किया, गूगल पे सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च किया। वहां पर उसको ट्रिग्नोमेट्री की कम से कम 500 वीडियो मिल जाएंगी। जो वीडियो जिस लैंग्वेज में उसको अच्छे से समझ आएगी वो वहां पे जाएगा और वहां से देख पाएगा। जैसे आप लोग की एलटी की तैयारी कर रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो है एलटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो टॉपिक जहां से आपको समझना होगा वहां से समझ रहे होंगे। तो ये भी क्या है, आईसीटी का ऑनलाइन एजुकेशन में जो है उपकरण दिए हैं आपको बहुत सारे, उनकी हेल्प से आप सीख पा रहे हैं। या कोई ऑनलाइन टीचिंग
कोर्स लेके ऐप के थ्रू आपको पढ़ा रहा होगा। ये सारी चीजें क्या हैं, ऑनलाइन अनुवर्ग यानी ऑनलाइन एजुकेशन है। और इसके जो टूल्स हैं वो क्या है, आईसीटी ने आपको दिए हैं। इसमें आपके बहुत सारे टूल हो जाएंगे, जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट क्लासरूम हो गया, गूगल सीट्स हो गई, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं वर्चुअल क्लासरूम की। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, वर्चुअल कक्षा कक्ष एक ऐसा कक्षा कक्ष होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हैं। इससे छात्राध्यापक वेबकैम और माइक्रोफोन के माध्यम से एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं, और शिक्षक द्वारा अध्यापन कराते समय विद्यार्थियां उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसे आप हैं, अभी आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे वर्चुअल क्लासरूम की हेल्प से जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी चीजें। आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेते हैं, या मैंने कभी कोई चीज गलत पढ़ा दी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको बहुत अच्छा लगा तो आप फीडबैक के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है। इसके लिए आपके पास जूम, वर्चुअल क्लासरूम के लिए जूम, आप इनको नोट कर सकते हैं। जूम एक वर्चुअल क्लासरूम चलाने के लिए ऐप है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये जो टूल है ये नए नए टूल हैं। गूगल मीट, ये जो है आपके पास तीन मुख्य टूल है क्या चलाने के लिए, वर्चुअल क्लासरूम चलाने के लिए। तो ये है वर्चुअल क्लासरूम, जिसे आप ऑनलाइन एजुकेशन भी कहते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, वो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में क्या होगा, आप आपस में क्या भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और एक दूसरे से अपने चीजों को साझा कर सकते हैं। तो इसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, और वेब टेलीकास्टिंग के माध्यम से। इसमें आप एक और चीज जोड़ लीजिएगा, वेब कॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेलीकास्टिंग, इस तरह से। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट की, हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए मैं आपको इस डायग्राम से हाइब्रिड लर्निंग टीचिंग प्रोसेस बताता हूँ। आपने देखा होगा जब कोविड 19 था, तो आपके स्कूल में जो है, सपोज करो 100 बच्चे हैं, तो केवल उसके जब स्कूल खुले तब भी 30 बच्चे ही आ रहे थे। आपकी क्लास के 70 बच्चे तब भी क्या थे, अपसेंट थे, और 30 बच्चे जो है प्रेजेंट थे। अब आपके सामने एक दुविधा सामने आ गई थी कि आप कैसे पूरे बच्चों को कवर करें। तो उसके लिए आपने क्या किया, कि जो 30 बच्चे हैं वो तो आपके क्लास में, अब यहाँ पे 3 है, उनको 30 मतलब काउंटिंग से मत समझिएगा कि क्या है, यहाँ 30 बच्चे हैं, और घर में बैठे हुए हैं 70 बच्चे। आपने क्या किया, अपनी इस क्लास को जो है टेलीकास्ट कर दिया, जो भी लगाया, वेबकैम लगाया, लैपटॉप लगाया, उसकी हेल्प से जो है आपने क्या कर दिया, इस क्लास को, जो आप इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये है फेस टू फेस लर्निंग और ये है ऑनलाइन लर्निंग। तो जो फेस टू फेस यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी को बच्चे घर में देख के अपने अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग। ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये है आपकी ऑफलाइन और ये है आपकी ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास का एक साथ चलना, इसी को कहते हैं हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस डायग्राम में देखिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो क्लास वालों को भी समझ आ रहा है, और जो बच्चे अपसेंट थे उनके घर में भी क्या पहुंच रही है, वो वीडियो वो घर से देख रहे हैं। तो ये सारे लोग घर से देख रहे हैं, इसको आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। चार जितने भी बच्चे, सपोज 30 बच्चे प्रेजेंट थे, तो 30 यहाँ देख रहे हैं, 70 वहां देख रहे हैं। एक ही कंटेंट है, एक ही चीज है, आपको बार बार दोनों को नहीं पढ़ाना पड़ रहा है। इसे कहते हैं हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ कनेक्ट किया जाता है, और अधिक से अधिक बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड लर्निंग प्रोसेस। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इसका प्रश्न आएगा तो तब आपको लगेगा कि बड़ी बात थी। अब बढ़ते हैं आगे। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन, अब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इससे प्रश्न बनेगा कि
डिस्टेंस एजुकेशन में आईसीटी के कौन कौन से टूल हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन आपको पता है, घर में रह के शिक्षा प्राप्त करना। इसको प्रभावकारी बनाने के लिए जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, इंटरेक्टिव वीडियो, रेडियो, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन, जिसको आप CAI कहते हैं, कंप्यूटर सहगामी अधिगम, इंस्ट्रक्शन सॉरी अनुदेशन या निर्देशन जिसे कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही। तो ये सारे के सारे जो 5 टूल हैं, ये 5 टूल किस के लिए इंपॉर्टेंट हैं? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आईसीटी के टूल हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आईसीटी के मुख्य टूल हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, इंटरेक्टिव वीडियो, रेडियो, सीआई। सीआई मैं आपको बता चुका हूँ। रेडियो आप जानते ही हैं क्या होता है। इंटरेक्टिव वीडियो मीन्स किसी भी टॉपिक पे जो है इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो प्रेजेंट करना। सपोज करो आपने पढ़ाना है विटामिन्स, तो विटामिन्स का आप कोई एक अच्छा सा वीडियो देंगे, उससे देख सकते हैं। इंटरनेट तो आपको पता ही है, गूगल पे जाके इंटरनेट, बिना इंटरनेट के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है आपस में संवाद करने का तरीका। तो ये क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन के टूल्स हैं जो आईसीटी ने दिए हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा की। तो ऑनलाइन लर्निंग में किसी वास्तविक विद्यालय में जाने के बजाय इंटरनेट के कनेक्शन द्वारा संपर्क किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है? तो प्रारंभ से ही स्थायी और रुचिकर शिक्षा सदैव शिक्षण आधारित ना होकर अपितु अधिगम आधारित रही है। देखिए अभी जो टीचिंग चल रही है वो लर्निंग पे डिपेंड है कि लर्निंग कैसे होगी। लर्निंग होनी चाहिए चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा में भी शिक्षण के स्थान पर अधिगम पर बल दिया है, टीचिंग पे बल नहीं दिया जाता आज की डेट में। आप खुद देखें कि आपको कितना कौन पढ़ा रहा है वो मतलब नहीं है, आपको कितना आ रहा है, अधिगम लर्न कितना हुआ आपको, उस पर डिपेंड कर रही है आज की शिक्षण प्रक्रिया। तो आज की शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग पर आधारित ना होके अधिगम पर आधारित है। यहाँ से आपको एक चीज मिली। और ऑनलाइन शिक्षा जो है हमेशा किस पे बल देती है? अधिगम पे। आपको अधिगम होना चाहिए, क्योंकि अधिगम पे बल इसलिए देते हैं कि आप इसके लिए क्या करते हैं? अधिक से अधिक जगह पे सर्च करते हैं और अधिक से अधिक जगह से चीजों को इकट्ठा करते हैं, तब जाके आपको क्या होती है? लर्निंग होती है। तो ये है ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता। अब क्या है देखिए, अतः इस परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षा की निम्नलिखित आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता क्यों है वो देखिए। विद्यार्थी केंद्रित उपागम का प्रयोग। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी सक्रिय रहकर व्यक्तिगत रूप से अपने ज्ञान और दक्षताओं का स्वयं निर्माण करता है। व्यक्ति जिस तरह से सीखना चाहता है ऑनलाइन टीचिंग से उस तरह से सीख पाता है। इसलिए वह क्या होता है कि स्वयं द्वारा सीखता है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे अच्छा है कि वो स्वयं द्वारा सीखता है, खुद से सीखता है। उसको जैसे सीखना है, जिस मीडियम से सीखना है वो वहां से सीख जाता है। आपकी क्लास अच्छी नहीं लगती, दूसरे की क्लास से सीखता है। साथ में दूसरा क्या है? विद्यार्थियों में अंतःक्रिया। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थी वेब कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है विद्यार्थी विषय वस्तु और प्रकरण की विशेष विशेषज्ञों से अंतःक्रिया करते हुए अधिगम कर सकते हैं। बड़े बड़े टीचर से, जो मैंने कहा था आपको कि आपस में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े बड़े टीचर से नई नई चीजों को सीख सकते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन शिक्षा जो है वो 24x7 हो सकती है। 24 घंटे सप्ताह में किसी भी दिन आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। तो सातों दिन अध्ययन किया जा सकता है। 24 घंटे जिस टाइम आप अध्ययन करना चाहें उस टाइम अध्ययन कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। तो ये था आपका आईसीटी का कैसे करके उपयोग होता है दूरस्थ शिक्षा में। उसके 5 टूल हमेशा ध्यान रखिएगा: टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, इंटरेक्टिव वीडियो, रेडियो, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कि और टूल नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फिर ऑनलाइन शिक्षा के लिए आपको उपयोगी बनाना है और अधिगम पे फोकस करना है। हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मैंने बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन, जिसमें एक ही क्लास या एक ही समय में कुछ बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और कुछ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। उसी चीज को क्लासरूम में भी पढ़ाया जा रहा है और वही जो है वेब टेलीकास्टिंग के माध्यम से जो बच्चे अब्सेंट है उनको भी पहुंच रहा है,
दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे करके जो है वर्चुअल क्लासरूम ऑर्गेनाइज होती है, और उससे पहले हमने देखा कि कक्ष, अब देखिए ऐसा मत भूल जाइए कि ऑनलाइन के जमाने में आप क्लासरूम टीचिंग को भूल जाएं, क्लासरूम टीचिंग में भी आईसीटी ने बहुत कुछ आपको दिया है। तो ये थे आज के टॉप कंटेंट जो आपको मैं लेके आया था कि कैसे करके जो आईसीटी है वो इनोवेटिव वे में एजुकेशन के फील्ड में आई है। तो ये थे आज के कुछ टॉप टॉप पॉइंट। अब आपके लिए लास्ट वीडियो होगी कि एवोल्यूशन में आईसीटी का क्या उपयोग है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडुसेट के बारे में, दीक्षा पोर्टल के बारे में, और बाकी की सारी चीजें इस यूनिट की कंटेंट में आएंगी आपके पास लेटर बाद में। तो यही थे आज की अपडेट। तो आज आप जुड़े रहिए इसी तरह से A to Z जॉब वैकेंसीज चैनल के साथ। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ LT 2024 की टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके की सीरीज। होपफुली आपको सारी सीरीज अच्छी लग रही होंगी। और अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए।